बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आमाल पर मिलता तो भूखा रहती, मेरी औकात से बढ़कर मुझे मेरे खुदा देता। जो बुराई करेगा उसका बदला वो ज़रूर पाएगा। इंसान कमज़ोर नहीं, उसका नफ्स कमज़ोर है। अमल में ताखिर नहीं, नीयत में खलल है। वक्त की कमी नहीं, सुस्ती की लत है। रिस्क की कमी नहीं, हिरस की बहतात है। इंसान का कहत नहीं, इंसानियत की थोड़ है। हम इंसानों की खामी ये नहीं है कि हम गलत काम कर बैठते हैं, बल्कि ये है कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। गलती की जिम्मेदारी लेना उन लोगों का काम होता है जो अपने मामलात में सच्चे हैं। मांगी और ली हुई दुआ में बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि मांगी हुई दुआ कबूल हो या भले ना हो, मगर ली गई दुआएं अपना बड़ा असर रखती है और इंसान की ज़िंदगी में रंग भरती है। इसलिए दुआ मंगवाने के बजाय दुआएं लेने वाले काम करो। अगर कभी वाकई अपने इखलाक का जायज़ा लेने को दिल चाहे तो ब्लैक लिस्ट में मौजूद मुख्तलिफ लोगों से की गई लास्ट चैट खोलकर 2-4 दफ़ा पढ़िएगा, या फिर उस गुफ्तगू को याद कीजिए जिसमें आपने लोगों को ताल्लुक़ ख़त्म करने का अंत दिया हुआ था। और फिर मैंने इंसानों से मोहब्बत छोड़कर अल्लाह ताला से मोहब्बत शुरू की, क्योंकि उसकी तरफ जाओ तो ठोकर नहीं मारता, धुतकारता नहीं, जलील नहीं करता, वो समेट लेता है, ढांप लेता है। आप सारी दुनिया को अच्छा नहीं लग सकते। जिन्हें आप बुरा लगते हैं उनके लिए एक शेर है कि जिन्हें हम जहर लगते हैं वो हमें खाकर मर जाए। बाज़ दफ़ा खामोशी वजूद पर नहीं, दिल में उतरती है, फिर उससे ज़्यादा मुकम्मल, खूबसूरत और बामायनी गुफ्तगू कोई और चीज़ नहीं कर सकती। अपने दिल पर लगे ज़ख्मों को नज़रअंदाज मत करो, बल्कि उनको महसूस करो, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से तुम्हारे अंदर रोशनी दाखिल होती है। कोई भी दुख इतना शदीद नहीं जितना ये घरेलू मसाइल और परेशानियाँ हमें ज़हनी अज़ियत और तकलीफ़ देती है। अल्लाह जल्ले जलालहू से उम्मीद है और अच्छा गुमान ऐसी कश्ती है जो इंसान को मायूस के समंदर में डूबने से बचा लेती है। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को ताजगी देते हैं, इसी तरह अच्छे बोल, अच्छे इखलाक इंसान को बेहतर से बेहतरीन बना देते हैं। तकब्बुर से पाक गुफ्तगू, मुफाद से पाक मोहब्बत, लालच से पाक खिदमत और ख़ुद गर्जी से पाक दुआ सच्चे रिश्ते की दलील है। ख्वाहिश रेशम के कीड़े की तरह काम करती है। इंसान ख्वाहिशात के रेशम को बुनता बुनता खुद उसी खौल में दम घुटने से मर जाया करता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। गुनाह पर दलील हो जाने वालों के लिए कोई फतवा नहीं होता। हुदूद तो उन लोगों के लिए मुकर्रर की जाती है जो इर्तिकाब गुनाह से डरेंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी मदद फरमाए। हर ख़ानदान में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो सारे ख़ानदान को आपस में लड़वा कर कह रहा होता है कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि सब मिलजुल कर रहे। बहुत कम वैसे लोग होते हैं जिन्हें हमारी कमी दिल से महसूस होती है, वरना दिन तो चलता ही रहता है। ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, किताबों ने भी रहनुमाई की, लेकिन इंसानी रवैयों ने जो सबक दिया, ना तो वो ज़िंदगी के किसी वर्क पर और ना ही किताब के किसी सफ़हे पर तहरीर था। रिश्ते एहसासात से बनते हैं, एहसानात से नहीं। इसलिए जिससे जब तक रिश्ते रखे एहसास का रखे, एहसानात का नहीं। मुझको धोखा दिया सहारों ने, अब सहारों से बच के चलती हूँ मैं। खामोशी अख्तियार कर लेना दब जाने की अलामत नहीं, बल्कि तरजीहात का फ़र्क है। हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता।
जूते और लोग अगर आपको तकलीफ़ देते हैं तो वो आपके साइज़ के और आपके लाइक के नहीं होते हैं। अगर ये तय है जो दिया जाए वो लौट के आएगा, तो क्यों ना दुआ दी जाए। उम्मीद इंसान के लिए ज़िंदगी की तरह है और अल्लाह का कुन फयकुन हमारे लिए उम्मीद है। मुझे यकीन है अल्लाह हमारी दुआओं पे कुन ज़रूर कहेगा इंशाअल्लाह। चल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन अपनों से कभी साया दीवार ना मांगो इंशाअल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, इंसान जिस बात को दिल में छुपाना चाहता है वो उसकी ज़ुबान के बेसाख्ता कलमात और चेहरे के आसार से नुमायाँ हो जाया करती है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। बदलते हुए रवैयों की परवाह ना करें, क्योंकि लोग रोज़ाना मुख्तलिफ एहसासात के साथ जागते हैं। माँ आसमान का बेहतरीन तोहफ़ा इंसान के लिए एक माँ है। माँ वो हस्ती है जिसकी दुआओं से रहमतें हमारे ऊपर बरसती है। माँ को देखा तो दिल बोल उठा, फबी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बाज़ रिश्तों का नामुल बदल नहीं मिलता है। माँ की आवाज़ सुकून देती है, चाहे वो फ़ोन पे भी क्यों ना हो। माँ खाने में कुछ बनाए तो उसकी तारीफ़ किया करो और उसे अल्लाह का शुक्र अदा करके खाया करो, क्योंकि कुछ लोगों के पास ना खाना होता है और ना माँ होती है। माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ आप हर एहसास और दुख जमा कर सकते हैं। बेशक ज़रूर लिखिएगा, माँ की अताअत करने वाला जन्नत में जाएगा। दुनिया में कोई रिश्ता माँ से ज़्यादा प्यारा नहीं होता है। माँ की मोहब्बत हिमालय पहाड़ है जिनकी बुलंदियों को कोई नाप नहीं सकता। ये वो गहरा समंदर है जिसकी गहराइयों का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। माँ बाप रुलाना हर किसी को आता है, हंसना भी हर किसी को आता है। रुला के जो मना ले वो बाबा, और जो रुला के खुद भी रो पड़े वो माँ किसी को नहीं है। माँ बहुत याद आती है आपकी, ऐसा लगता है कहीं से आप देख जाओ और मैं आपको गले लगा लूँ। जिसकी माएँ नहीं है अल्लाह उन्हें सब्र दे, और जिसकी माएँ है उन्हें लंबी उम्र दे, आमीन। माँ की तारीफ़ ऐसी हस्ती जो अपने लिए दुआ करना भूल सकती है, अपनी औलाद के लिए दुआ करना नहीं भूलती, वो कहलाती है हमारी माँ। माँ की कमी, लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती है। माँ हर रिश्ते का किरदार निभा सकती है, लेकिन माँ का किरदार कोई रिश्ता निभा ही नहीं सकता है। माएँ मरती नहीं, माएँ हमेशा दिल में ज़िंदा रहती है। हर खुशी और हर गम के मौके पर दिल में याद बनकर या आँख में आंसू बनकर जी उठती है माँ। माँ एक साया है घने पेड़ का, मेरे सर पर एक आंचल से मुझे ठंडी हवा आती है। माँ बाप के साथ वक्त की यादें बहुत संभाल कर रखिएगा। कोई वक्त ऐसा भी होगा जब वो बहुत याद आएंगे, पर लौट के कभी नहीं आएंगे। अल्लाह हमारे माँ बाप की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हर माँ को इतनी लंबी उम्र दे कि वो सारी खुशियाँ देख सके जो वो अपनी औलाद के लिए मांगती है, आमीन। माँ का कमरा घर में चाहे 10 कमरे हो, लेकिन सबसे ज़्यादा रश उस कमरे में होता है जिसमें माँ होती है। माँ बाप सब कुछ चला जाए, बस माँ बाप नहीं जाने चाहिए, आमीन।
मेरी माँ मुझको माफ़ करती रहती मेरे रब की तरह, या मालिका यौमुद्दीन। तू मेरी माँ को माफ़ फरमा, कब्र में भी माफ़ कर देना और हश्र में भी मेरी माँ को माफ़ कर देना मेरे मौला। माँ का गुस्सा वक्त ये होता है, माँ की इज़्ज़त करने से अल्लाह ताला खुश होता है। माँ याद आती है, माँ दिल करता है तेरा हाथ चूमूं, तेरे गले लगकर अपनी सारी थकन उतार लूं। इस रिश्ते की कदर उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं। अल्लाह पाक वालिदैन को लंबी ज़िंदगी दे और हर किसी को माँ बाप का सुख नसीब करे, आमीन। माँ, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया है सिवाय इसके कि उसके बगैर जीना कैसे है। अम्मी और अब्बू घर की रौनक होते हैं, या अल्लाह सबके घरों की रौनक को सलामत रखना। घर पहुंचने पर पहला सवाल, अम्मी किधर है। अम्मी से कोई काम ना भी हो लेकिन उनको देखकर बहुत सुकून मिलता है। लेकिन अब जब भी पूछती हूँ अम्मी किधर है, सामने से कोई जवाब नहीं आता, बस आंखों से आंसू निकलते हैं। अल्लाह हर किसी की माँ को सलामत रखे। वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उनकी छाँव हमेशा घनी रहती है। बाजार से सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया नहीं मिलता। मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती है, इसलिए तो रास्ते की हर ठोकर हया करती है। इतनी दूर जाकर हाजी बन सकते हैं तो एक दूसरे के करीब रहकर इंसान क्यों नहीं बन सकते हम। माँ, ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे हैं। ए मेरी माँ, मेरा सारा मुकाम तुमसे है। माँ ज़िंदगी की तारीक राहों में रोशनी का मीनार है और बाप ज़माने की ठोकरों से बचाने वाला मजबूत तरीन सहारा है। मैंने माँ से पूछा, कब तक अपने कंधे पर सर रखने देगी। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर ना उठा ले। बाप का साया सर पर हो तो औलाद बादशाह होती है। माँ बाप को बुढ़ापा कमज़ोर नहीं करता, औलाद का रवैया कमज़ोर कर देता है। हमें अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाना मेरे अल्लाह। माँ बाप वक्त ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया कि सिवाय तेरे माँ बाप के कोई भी तेरे साथ मुखलिस नहीं हो सकता है। दर्द की बस दो दवाइयाँ होती है, बाप होते हैं, माँ होती है। माँ की कमी, लोग कहते हैं कि किसी के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक माँ की कमी पूरी कोई भी नहीं कर सकता। माँ, अपनी ज़ुबान की तेज़ी उस माँ पर ना आजमाए जिसने आपको हुरूफ बोलना सिखाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ने तुम पर माँ की नाफरमानी और बदसलूकी को हराम कर दिया है। अल्लाह में माफ़ फरमाए अगर हमसे ख़ताएँ हुई है तो। दुनिया की बेहतरीन मौसीकी माँ की लोरी की आवाज़ है। उस वक्त को याद करो जब तुम मजबूर थे, जिस्म की मानिंद थे, तो तुम्हारी माँ की निगाहें तुम्हारे प्यार से देखती थी। या अल्लाह, मेरी माँ, मेरे बाप, सुनने वाले भाई बहनों के माँ बाप को सलामत रखना, आमीन। दौलत इतनी कमाएं कि जब आप बीमार हो तो आपके बच्चे डॉक्टर को लाए, ना के वकील को। दुनिया वाले चेहरे और माल को देखते हैं, अर्श वाला दिल और आमाल को देखता है। सुकून इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे मेरा रब जानता और समझता है। माँ, जिनकी माएँ जिंदा है अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे, जिनकी माएँ बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत दे, जिन मुसलमानों की माएँ फौत हो चुकी है अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन। या रब, तेरी हर अता पर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी हर खता पर अस्तगफिरुल्लाह।
अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने हमें बोलने की सिफत दी और ना एक गम हमेशा के लिए गम न होता। मुश्किलात हर वक्त संजीदा रहने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी मुश्किलात पर हंसना भी चाहिए। नमाज मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नसीहत ये थी कि मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना। अल्लाह पाक हम सबको पाँचों वक्त का नमाजी बना दे, आमीन। जुल्म और वालिदैन से बदसलूकी दो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। औरत बाप के बाद शौहर अल्लाह ताला की जानिब से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा होता है। हम ज़रूर तुम्हें अच्छे और बुरे हालात से आजमाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वनबलुकुम बिशर्रि वल खैरि फितनत। अच्छा होने या अच्छा बनने के बावजूद किसी न किसी कहानी में हम बुरे होते हैं। बेटी की मुस्कुराहट वीरान घर को भी खुशबू से भर देती है। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला सुकून देता है। माँ का प्यार किसी को दिखाने के लिए नहीं होता है। अल्लाह तुम्हारी मांगी जाने वाली कुछ दुआओं को वो अपने पास रख लेता है ताकि बेहतरीन वक्त में तुम्हें वो अता कर सके। कुरान पाक की खूबसूरती ये है कि आप उसके पैगाम को बदल नहीं सकते, हाँ मगर वो आपको ज़रूर बदल सकता है। अगर वालिदैन की मेहनत से औलाद डॉक्टर बन सकती है तो उनकी मेहनत से वो नमाजी क्यों नहीं बन सकता। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने सब के खातिर अल्लाह का ज़िक्र बुलंद फरमाना है। नमाज की तो वो शान है जो रोक देती है तवाफ़े काबा को, तो तेरे कारोबार की क्या औकात जिसके लिए तू छोड़ देता है नमाज को। गम भी लरजते हैं उसके करीब आते हुए, हाल आदत हो जिसकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सजदा खुशी का हो या गम का, तौफीक मिलना बड़ी बात होती है। वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को याद करो कसरत से ताकि तुम फलाह पाओ। यूँ तो मिलने की नहीं नायाब है हम, हाँ इफ्तारी पे बुलाओ तो दस्तयाब है हम। वला तुख़ज़ीनी यौमा युबअसून, या अल्लाह मुझे उस दिन रुसवा ना करना जिस दिन लोगों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, आमीन। फरिश्ते कह रहे हैं ये परवरदिगार से सूरज शिकस्त खा गया है रोज़ादार से। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। एक औरत कहती है कि शादी के 17 साल बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मर्द खुदा की खूबसूरत तरीन मखलूक है। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके पैरों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। बेशक अल्लाह हमारी माओ की हिफाजत फरमाए। हिजाब डे हिदायत डे बनाइए, वैलेंटाइंस डे ना बनाइए। अल्लाह के लिए भरोसा, खुद पे भरोसा करना सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हो एक दिन वो साथ छोड़ जाते हैं। जिस मुल्क में लोग 35 रुपये मज़ीद इजाफे की खबर सुनकर एहतजाज की बजाय टंकियाँ फुल करवाने निकल आए तो वहाँ जुल्म, नाइंसाफ़ी और महंगाई के खिलाफ मज़म्मत का तस्वर बेमानी है। सुकून इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे मेरा रब जानता है।
दरख्त अगर हमें वाईफाई सिग्नल देते तो हर घर के सामने होते, मगर दरख्त हमें ज़िंदगी देते हैं जिसका हमें शऊर नहीं है। नमाज फज्र करके कामयाब सुबह की उम्मीद रखना इंसान की नादानी है। उम्मीद न छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा इंशाअल्लाह। उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की ईजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। ऐनक वाले लोगों की आधी ज़िंदगी तो शीशे साफ करते हुए ही गुजर जाती है। उठा रहा है जो फितने मेरी ज़मीनों में, वो सांप मैंने ही पाला है आस्तीनों में। मांग लो गिड़गिड़ा कर अल्लाह से, अभी मग़फ़िरत सस्ती है। कहते हैं कि रमज़ान में रब की रहमत बरसती है। अल्लाह में रमज़ान मेरा मुबारक फरमाए। इंसान की दो ही कमज़ोरियाँ है, बिना सोचे अमल कर देता है और सोचते रहना अमल न करना। रोए, चीखने, काँपने, तड़पने, आँख भर के मर गए। कितने सपने बर्फ़ खाने में ठट के मर गए। दोष देते किसको अपने कत्ल का मासूम लोग, खुद पे अपनी मौत का इल्ज़ाम धर के मर गए। क्या हम रमज़ान में क्यों खुश होते हैं? जी हाँ, क्योंकि हम वही करते हैं जो करने के लिए हमें पैदा किया गया है। बेशक मायूस ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। माफ़ीनामा, अगर कभी मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई, दिल आज़ारी हुई या हक़ तलबी हुई तो अल्लाह की रज़ा के खातिर मुझे माफ़ कर देना। परहेज़ कर फिर अपनी रूह की ताकत देख। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ते कोई और है। काम पड़ सकता है, आधे रिश्ते लोग इसी वजह से निभा रहे हैं आजकल। बेशक अल्फाज के भी जायके होते हैं, बोलने से पहले चख लिया करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।